सपोज़ आपके पास भी कोई ऐसा डाटा है और बीच में अगर मैं कोई डाटा डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर है, डिलीट होने के बाद भी सीरियल नंबर शो हो रहा है और हम क्या चाहते हैं कि जहाँ पे डाटा प्रेज़ेंट ना हो, वहाँ पे ये सीरियल नंबर ना शो करे। मतलब 4 के बाद डायरेक्ट वहाँ पे सीरियल नंबर शो करे जहाँ पे डाटा प्रेज़ेंट हो। जैसे 4 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 5 आए, यहाँ पे कुछ ना आए। तो आइए मैं बताता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सीरियल नंबर डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू और यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं फ़ॉर्मूला इफ का। इसके बाद मैं ये सामने वाला वैल्यू सेलेक्ट करूँगा जो आइटम है, इसको सेलेक्ट करके इक्वल टू यहाँ पे ब्लैंक करेंगे। 2 बार डबल कोट्स मतलब ये ब्लैंक है। इस वैल्यू में जो भी डाटा अगर प्रेज़ेंट है तो ठीक है, नहीं है मतलब ये ब्लैंक अगर हुआ तो क्या करना है, हमने भी ये प्रेज़ेंट सेल को ब्लैंक कर देना है। इन केस अगर डाटा प्रेज़ेंट हुआ तो उसके लिए मैं काउंट ए का फ़ॉर्मूला यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे ये वाली वैल्यू फिर से सिलेक्ट करेंगे और मैं कॉलन पास करूँगा। जैसे ही मैं कॉलन पास करूँगा तो आप देख सकते हैं सेम वही डाटा फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करके आपने याद रखना है कि सिर्फ फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट सेल का जो एड्रेस है उसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे जिससे वो पर्टिकुलर सेल फ्रीज़ हो जाएगा। अब एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा फ़ॉर्मूला फिल डाउन हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे कोई डाटा डिलीट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ये वाला डाटा डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये खाली हो गया, 3 के बाद 4 यहाँ पे आ गया। इन केस मैं 2-3 डाटा डिलीट कर देता हूँ, तो भी क्या होगा, वहाँ पे भी वो सेल में डाटा नहीं शो करेगा। जैसे 6 है, 6 के बाद 7 यहाँ पे आ रहा है, बाकी ये नहीं शो हो रहा है।